समुद्र ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हालांकि आपने ही मेरी ये नेचर बनाया मेरा कि मैं ऐसे रास्ता ना छोड़ूं, अपनी सीमा में रहूं, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। आपकी इच्छा से ही सब कुछ होगा। तो मुझे बताइए कि मैं काकभुशुंडी जी का वर्णन आया यहाँ पे, जैसे शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शिव जी ने काकभुशुंडी जी को भी सुनाई थी, काकभुशुंडी जी ने गुरुड़ जी को सुनाई थी। इस तरह से बीच बीच में काकभुशुंडी का वर्णन आ जाता है, कभी शिव जी का वर्णन आ जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो भगवान खुद अपने मुख से कुछ बोलते हैं, दूसरा भक्त भगवान के बारे में। हमारे गुरु हैं जो भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी और उनके भक्त, उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भक्त अपने हृदय से कोई बात प्रकट करते हैं भगवान के बारे में तो वो विशेष इम्पोर्टेंस रखती है, पर भक्त उनको उनसे भी ज़्यादा जानते हैं। भक्तों को इतनी कृपा होती है भक्तों के ऊपर भगवान की, भक्त इतने प्रिय हो जाते हैं और भगवान भक्तों के इतने प्रिय होते हैं, जो भक्त अपने मुंह से उनका वर्णन करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीरामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था? कल जो शुक था राक्षस, पहले दूत बन के आया था श्री राम के दरबार में। तो श्री राम से जब उन्होंने देखा कि श्री राम की साइड में तो सभी अच्छे लोग हैं, सभी धर्म का पालन करने वाले हैं, श्री राम ने अपने शत्रु के भाई विभीषण को भी जगह दे दी अपने साथ, तब उसे पता चला शुक को कि श्री राम धर्म के पालक हैं और रावण गलत है, श्री राम सही हैं। तब उसने रावण के आगे सब बात बताई कि कैसे श्री राम अच्छे हैं और आप गलत हैं, और सीता माता को श्री राम को लौटा दीजिए। शुक ने ऐसी प्रार्थना की, पर रावण ने उसको धुक्कार दिया जैसे विभीषण को धुक्कारा था। तब शुक वापस श्री राम जी के पास आया और उनकी शरण ग्रहण की। तो उसके बाद श्री राम की शरण ग्रहण करने के बाद उसे अपनी गति मिल गई। वो किसी शाप की वजह से इस वेश में था, राक्षस के वेश में था। उसे वो पहले तो एक मुनि था, तो वापस वह मुनि बन गया और अपने आश्रम को चला गया। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। बिना न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। श्री रामचंद्र जी 3 दिन से समुद्र के पास बैठे थे। विभीषण से उन्होंने सुझाव मांगा था कि क्या किया जाए। यद्यपि उनको जरूरत नहीं थी सुझाव मांगने की, पर वो मानव रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए उनकी नीति का पालन करने के लिए उन्होंने विभीषण से पूछ लिया। विभीषण ने बताया कि आप प्रार्थना कीजिए समुद्र के आगे, समुद्र खुद ही रास्ता दे देगा। तो 3 दिन से भगवान वहां पे बैठे थे, पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब भगवान को भी क्रोध चढ़ गया। क्रोध कौन सा था? असली में तो भगवान को क्रोध चढ़ता ही नहीं, पर मानव रूप के अकॉर्डिंग जो क्रोध बन जाता है मनुष्य को, वो उन्होंने शो किया, दिखाया सिर्फ उन्होंने। श्री राम जी बोले कि बिना भय की प्रीति नहीं होती, यानी कि अब भय दिखाना पड़ेगा समुद्र को, तभी मानेगा वो। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशों बारिधि विसीख कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, यानी कि उदारता का उपदेश। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बाई फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम यानी कि शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा,
इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। कहने का मतलब है जो कार्य असंभव होते हैं वो कभी संभव नहीं हो सकते। तो भगवान ऐसे क्रोधित होकर दिखा रहे हैं कि समुद्र को भय ही दिखाना पड़ेगा, ये प्रार्थना को मानने वाला नहीं है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण मन के भावा। संधानेव प्रभु बिसीख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। लक्ष्मण जी खुश हो गए कि अब श्री राम ने सही कार्य किया। मकर उरग जश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। यानी कि समुद्र बाहर निकल गया अपने मनुष्य रूप में निकल के। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। बिने न मान खगे, सुनो डाटे ही पई नवनीच। काकभुचुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। काकभुचुंडी जी का वर्णन आया यहाँ पे, जैसे शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शिव जी ने काकभुचुंडी जी को भी सुनाई थी, काकभुचुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। इस तरह से बीच बीच में काकभुचुंडी का वर्णन आ जाता है, कभी शिव जी का वर्णन आ जाता है। कथा एक ही है जो शिव जी ने सुनाई थी आरंभ में। तो काकभुचुंडी सुनाते सुनाते कह रहे हैं, ऐसा शिव जी ने भी सुनाया पार्वती को, सेम लाइन जो भी काकभुचुंडी सुना रहे हैं। हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। जब केले को काटते हैं तभी उसमें से फल आता है, बिना काटे फल नहीं देता। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी कि रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गहि पद प्रभु केरे, छमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु गगनी जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ नी गाए। प्रभु आयसु जे ही कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख मानता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुमरी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ऐसे समुद्र भगवान श्री राम से कह रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब समुद्र जी क्या कह रहे हैं? समुद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, मान लिया कि मैं जड़ हूँ, मैंने आपका कहा नहीं माना, आपकी प्रार्थना के बाद भी मैं बाहर नहीं निकला और मैंने रास्ता नहीं दिया। पर जो ये प्रकृति आपने बनाई है, ये आपकी ही तो बनाई हुई है कि मैं अपनी सीमा को मत लांघूं। मेरी सीमा यहाँ तक है, मैं ऐसे रास्ता नहीं छोड़ सकता, ये आपकी ही बनाई हुई है। अगर मैं ये सीमा छोड़ दूं तो आपकी बनाई हुई नीतियाँ गलत हो जाएंगी। तो ऐसे वो अपने आप को सुधार रहे हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हालांकि आपने ही मेरी ये नेचर बनाया मेरा कि मैं ऐसे रास्ता ना छोड़ूं, अपनी सीमा में रहूं, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। आपकी इच्छा से ही सब कुछ होगा, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सुनत विनीत बचन अति कह, कृपाल मुसुकाई। जेहि विधि उतरई कपि कटकु, तात सो कहु उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ प्रभु श्री राम कितने विनम्र हैं कि इतने क्रोधित थे 3 दिन से। इतने क्रोध होने के बावजूद उन्होंने बाण भी चढ़ा लिया था, उसके बावजूद भी समुद्र के प्रार्थना करते ही भगवान शांत हो गए।
तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मनुष्य ऐसा हो सकता है कभी कि पहले इतना क्रोध आए और एकदम से शांत हो जाए? ये असंभव कार्य होता है। भगवान को कभी क्रोध आता ही नहीं। वो इसलिए भगवान है क्योंकि उनको क्रोध नहीं आता। वो सिर्फ शो कर रहे थे वहां पे कि वो क्रोधित है, और इतने विनम्र है कि प्रार्थना करते ही मान गए। नाथ नील नल कपि दऊ भाई, लरी काय ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी ही जलती प्रताप तुम्हारे। अगर श्री राम की जगह यहाँ पर रावण होता तो क्या वह माफ कर देता इतनी आसानी से? नहीं, वो तो अपनी खड़ग निकाल लेता, या जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र है वो मार देता, वो नहीं छोड़ता। तो यही फर्क है भगवान में और आम लोगों में या राक्षस में। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। अब समुद्र उपाय बता रहे हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाई, एहि विधिनाथ पयोधि बंधाइया, जही यह सुसु लोकती हूँ गाइया। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा। अब समुद्र घमंड नहीं कर रहा कि मुझ में बल है, वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझसे बन पाएगा वहां तक मैं आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी हथु नाथ खल नर अगरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया, यानी कि फिर से समा गया। निज भवन गवनेऊ सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायऊ, यह चरित कलिमलहर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकलास भरोस गावही, सुन ही संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत या उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के दाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। यहाँ पे एक बात कही गई है कि तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो भगवान खुद अपने मुख से कुछ बोलते हैं, दूसरा भक्त भगवान के बारे में अपने मुख से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे गुरु हैं, जो भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी और उनके भक्त, उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भक्त अपने हृदय से कोई बात प्रकट करते हैं भगवान के बारे में, तो वो विशेष इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि भगवान अपने बारे में खुद इतना नहीं जानते, वैसे तो सब कुछ जानते हैं, पर भक्त उनको उनसे भी ज़्यादा जानते हैं। भक्तों को इतनी कृपा होती है भक्तों के ऊपर भगवान की, भक्त इतने प्रिय हो जाते हैं और भगवान भक्तों के इतने प्रिय होते हैं, जो भक्त अपने मुंह से उनका वर्णन करते हैं वो सुनने लायक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो तुलसीदास जी अपनी बुद्धि के अनुसार ये वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कहा गया है, यानी कि तुलसीदास जी का कहा हुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मतलब है भगवान की वाणी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान भी वही वाणी बोलेंगे जो भक्तों के लिए अच्छा हो, और जो भक्त चाहते हैं भगवान भी वही बोलते हैं। और भक्त कभी गलत बोल ही नहीं सकता, भक्त कभी गलत इच्छा कर ही नहीं सकता, तभी वो भक्त है जब वो सही है। तो इसलिए भक्तों की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार गा रहे हैं इस कथा को, ऐसा कहा गया है, यानी कि दिस इज इम्पोर्टेंट। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर, निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुन ही ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण समुद्र मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही या अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने पंचमः सोपाना समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ, यानी कि सुंदरकांड की समाप्ति वहाँ पे हो गई। अब आगे लंका कांड चलेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं।
लंका कांड में आगे क्या होगा, अब चढ़ाई चढ़ेंगे, समुद्र पार हो जाएगा, तो उसके बाद फिर युद्ध कांड आएगा। ठीक है, तो उसको अब हम कल करेंगे। आज के लिए विराम देते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जैसे हम सुंदरकांड का पाठ घर पर भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, छोटी सी बुक होती है, उसमें भावार्थ नहीं लिखा होता, उसमें श्लोक लिखे होते हैं या वे चौपाइयाँ लिखी होती हैं, चौपाइयाँ कह सकते हैं हम। अभी हमने जो समाप्त किया है सुंदरकांड, वो अर्थ सहित किया है। इससे हमें और ज्ञान मिलता है कि सुंदरकांड का वास्तविक अर्थ क्या है, जिसे हम आधे पौने घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो इससे हमें ज़्यादा फल मिलता है और ज़्यादा ज्ञान भी बढ़ता है। तो हमें भी ये पाठ घर पर करना चाहिए। जब भी हम घर पर करें तो अब ये अर्थ हमें ध्यान में रहेगा कि जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो सभी को ये पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, पूरी रामायण करनी चाहिए, रामचरितमानस करनी चाहिए। इससे अच्छा फल मिलता है, मन भी अच्छा होता है इससे, और भगवान के घर जाने में बहुत सहायता मिलती है। चलो आज के लिए इतने करते हैं। जय सिया राम।